सन 2019 में आया कोविड-19 एक बार फिर से दरवाजे पर दस्तक देता हुआ दिख रहा है। पूरे देश के साथ-साथ अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर भी कोविड के मामलों में इजाफा हुआ है। फिलहाल 40 से ऊपर कोविड पॉजिटिव एक्टिव केसेस इस समय जम्मू कश्मीर में हैं और अगर ताज़ा बात करें तो करीब 14 नए मामले जो है वो कल रिपोर्ट हुए हैं। ऐसे में कोविड-19 की क्या स्थिति है और सरकार व स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर क्या कदम उठा रहा है, ये सब जानने के लिए मेरे साथ डॉक्टर प्रवीण योगराज हैं जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं गांधीनगर अस्पताल में। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से कोविड-19 जो है वो दस्तक देता हुआ दिख रहा है। संकट कितना बड़ा है और आपकी जो तैयारियां हैं वो कैसी हैं? शुक्रिया मेरे से इंटरव्यू लेने का। संकट कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि हम फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड ओमिक्रॉन वेव झेल चुके हैं और हमारे जो अस्पताल हैं पूरे कंट्री में पूरी तरह तैयार है किसी भी अगली वेव को फेस करने के लिए। लेकिन इसकी मैं थोड़ा उल्लेख करना चाहता हूँ कि इसका शुरुआत ऐसे हुई थी कि 25 मार्च 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे इंडिया में एक सारे सेक्रेटरीज़ की मीटिंग रखी 27 को, जिसमें डायरेक्शंस दी गई कि हमें कोविड प्रिपेयर्डनेस के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। उसके जो भी नतीजे निकले उसमें हमें भी डायरेक्शंस दी गई। उसमें हमने गांधीनगर हॉस्पिटल जम्मू में भी उसको लागू किया। उसका पहला अनिवार्य कदम था, जैसे आज आपने आज देखा होगा कि हमारी ओपीडी में डॉक्टर्स अब मास्क पहन रहे थे, जो कि 25 मार्च से पहले नहीं पहन रहे थे। तो पहला अनिवार्य था, उनको डायरेक्शंस थी कि सारा हॉस्पिटल स्टाफ को ओपीडी में जो बैठा है या इमरजेंसी में जो देख रहा है उसको मास्क पहनना जरूरी है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। दूसरा स्टेप था कि हमने टेस्टिंग बढ़ानी है। अब हमने रैंडम टेस्ट ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन 140 टेस्ट पर मिलियन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस थी। उस तादाद से हमें भी 25, 30, 35 टेस्ट इस हॉस्पिटल से करने हैं। और हमने ये सोचा कि बजाय रैंडम करने के जो हमने एक एस्टैब्लिश किया नया स्टेप था वो था फ्लू ओपीडी, जो भी सिर्फ गांधीनगर हॉस्पिटल में स्थापित कर दी गई है। फ्लू ओपीडी में हमारे एक फिजिशियन बैठे होते हैं। जो भी पेशेंट जुकाम, खांसी, नज़ला, अब पता नहीं वो कोविड का पेशेंट होगा या फ्लू का होगा या इन्फ्लुएंजा का होगा या बड़े किस्म के इस वक्त वायरसेस फैले हुए हैं मौसम की वजह से। रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है, एडिनो वायरस है, राइनो वायरस है। तो उनमें से ढूंढ पाना कि ये कोविड का पेशेंट बड़ा मुश्किल था। हमने सोचा कि उन्हीं पेशेंट की हम कोविड टेस्टिंग कराएंगे। तो हमारा ये प्राथमिकता थी कि हम उन्हीं पेशेंट्स की हम कोविड टेस्टिंग करा रहे हैं। तो उसके बाद हम लोगों का अब नई डायरेक्शंस दी गई हैं कि 10 और 11 अप्रैल को पूरे नेशन वाइड एक मॉक ड्रिल की जाएगी। तो गांधीनगर हॉस्पिटल भी ये मॉक ड्रिल करेगा। वो एक्चुअल प्रिपेयर्डनेस होगी इस मॉक ड्रिल में। हमारे जैसे 5 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हैं गांधीनगर हॉस्पिटल में, जो कि इस वक्त पूरी तरह सक्षम है और पूरी तरह काम कर रहे हैं। उनकी प्रिपेयर्डनेस चेक की जाएगी और हम उस दिन स्टार्ट करेंगे 5 के 5 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स और देखेंगे क्या वो सक्षम हैं ऑक्सीजन जनरेट करने में कि नहीं। दूसरा था कि उस दिन हम देखेंगे हमारी कि ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हमारे हैं कि नहीं हैं। हमने एक पैलिएटिव केयर वार्ड है, उसको हमें डेडिकेट किया हुआ है एज कोविड डेडिकेटेड वार्ड। तो अगर कोविड का कोई पेशेंट आता है हम उधर उसको रखेंगे। सिमिलरली हमारे इक्विपमेंट, ड्रग्स और कंज्यूमेबल्स जो हमें कोविड के लिए चाहिए उसकी हमने तैयारी रखनी है, वो हमने प्रिपेयर्डनेस की है। तो पूरे 10 और 11 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में एक नेशन वाइड मॉक ड्रिल होगी सारे अस्पतालों में। गांधीनगर भी उसमें सम्मिलित है। अभी की बात करें तो अभी टेस्टिंग क्या यहाँ पर हो रही है? और जो स्पेशली आपने बताया कि फ्लू जो है वो इस समय बहुत ज़्यादा है, तो जो फ्लू के सिम्टम्स हैं क्या उसमें ये चांसेस रहते हैं कि वाकई में कोई कोविड पॉजिटिव भी हो सकता है? डेफिनेटली, क्योंकि कोविड के सिम्टम और फ्लू के सिम्टम में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। क्योंकि इस बार जो वेरिएंट है XBB.1.16, ये ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है। तो इसके सिम्टम्स बिल्कुल कॉमन कोल्ड जैसे ही हैं और अभी तक हमने कोई पेशेंट को ज़्यादा सीरियस होते देखा नहीं है। इसलिए डिफ्रेंशिएट कर पाना फ्लू को बाकी से बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमने सोचा था कि फ्लू ओपीडी से ही जो पेशेंट आएगा उन्हीं को हम टेस्टिंग करेंगे और यहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है अभी। तो हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस थी कि जो भी टेस्ट होंगे 80-20 रेशियो, यानी कि 80% RT-PCR होने चाहिए और 20% रैट होने चाहिए। अब क्योंकि RT-PCR के अभी 1-2 दिन में हमारे VTM हमें अवेलेबल हो जाएगा, तो अभी हम फिलहाल रैट ही कर रहे हैं। 1-2 दिन में जैसे हमारे पास अवेलेबिलिटी हो जाएगी इस मटेरियल की, तो हम ये RT-PCR कर देंगे स्टार्ट।
तो हमारा ये सिस्टम पूरी तरह प्रिपेयर्ड होगा और बाय 10th of April वी विल बी फुली गियर्ड अप फॉर एनी सच इवेंचुअलिटी। अभी जिस प्रकार से मीडिया में खबरें दिखाई जा रही हैं, एक भय का माहौल बनाया जा रहा है कि कोविड दोबारा से आ गया है और बहुत ज़्यादा इस बार परेशानी होने वाली है। एज ए डॉक्टर आपको क्या लगता है कि जो हमने पहले वेरिएंट फेस किए हैं और अब जो नया वेरिएंट आ रहा है, तो क्या इससे लड़ाई लड़ने में हम लोग सक्षम हैं और क्या ये वाकई में इतना खतरनाक होगा? देखो इस बार वेरिएंट खतरनाक होने वाला नहीं है। उसका रीज़न मैं बताऊं क्यों। क्योंकि कम से कम 2 डोज तो जम्मू कश्मीर में 100% लोगों को लग गई है। हालांकि 3rd डोज बड़े कम लोगों को लगी है, लेकिन 2 डोज ने ही लोगों को सफिशिएंट इम्यूनिटी दे दी थी। और जो ओमिक्रॉन वेव आया, जब 3rd वेव आई, उस वक्त 90% लोग इन्फेक्टेड थे। वो एक नेचुरल इम्यूनिटी लोगों को मिल गई। इसलिए यही कारण हो सकता है कि नया वेरिएंट लोगों को असर कर नहीं पा रहा है, क्योंकि हम लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट हो चुकी है। इसलिए वैसा नहीं होने वाला इस बार। और इस बार हम लोग पूरी तरह प्रिपेयर्ड हैं, जबकि हम फर्स्ट वेव में बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो ये उसी का नतीजा था कि पूरे कंट्री में इस वक्त ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जनरेट हो गए, हमारे पास खुली कैपेसिटी ऑक्सीजन की। तो अब हम पूरी तरह तैयार हैं, सक्षम हैं किसी भी चुनौती को सामना करने के लिए। मास्क की बात करें तो अभी फिलहाल बाजारों में जो लोग हैं वो मास्क नहीं पहन रहे हैं। केवल कुछ स्वास्थ्य इंस्टीट्यूशंस अगर बात करें या फिर स्कूल्स की बात करें तो वहां पर मास्क लगा हुआ दिख रहा है। तो क्या मास्क लगाना भी अभी अनिवार्य है मार्केट प्लेसेस में? मैं यही बताऊंगा, मास्क लगाना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि कोविड के बाद हम लोगों ने एक चीज़ देखी कि कोविड के दौरान ट्यूबरक्लोसिस की ट्रांसमिशन कम हो गई, लोगों की एलर्जी कम हो गई। क्योंकि मास्क पहनने से एलर्जी भी कम होती है, ट्यूबरक्लोसिस और फ्लू के केसेस भी कम हो जाते हैं। सो इस वक्त मैं लोगों को यही एडवाइस करूंगा, भीड़ भाड़ इलाके में जाएं, बाजार में जाएं, शॉपिंग मॉल में जाएं, ट्रेन में सफ़र करें, बस में सफ़र, मास्क अनिवार्य होना चाहिए। क्योंकि ये कोविड की भी प्रोटेक्शन है, फ्लू की भी प्रोटेक्शन है, एलर्जी की प्रोटेक्शन है और ट्यूबरक्लोसिस की प्रोटेक्शन है। तो मेरा ये मानना, आने वाला वक्त है, फ्यूचर, हमें मास्क पहनना ही चाहिए, हमें आदत बना लेनी चाहिए। कभी भी किसी भी हालात में जहाँ भी भीड़ भाड़ इलाका है वहाँ पर हमें मास्क पहनना चाहिए। जो स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे हैं, क्या उनके लिए भी मास्क इस समय ज़रूरी है? मैं कहता हूँ ज़रूरी है, क्योंकि जो भी वैक्सीनेशन हुई है वो 12 साल से नीचे नहीं हुई है। इसलिए उन लोगों को, हमें बच्चों को मास्क ज़रूरी होना चाहिए। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि लगातार मास्क पहनने से आपके लंग्स वीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इसलिए मैं जनरली एडवाइस करता हूँ कि सर्जिकल मास्क, ये ऐसा मास्क बने इसमें हवा भी अंदर आती जाती है, प्रोटेक्शन भी देती है। तो ट्रिपल लेयर वाला मास्क ना पहने। तो ये जो हमारे सर्जिकल मास्क है, ये नेफ प्रोटेक्टेड और अच्छी ऑक्सीजन आती है। लेकिन बीच बीच में आप जैसे आप अकेले कहीं बैठे हैं कमरे में, तो आप खोल सकते हैं मास्क, सिर्फ थोड़े एरिया के। जब आप बस में जा रहे हैं बच्चे या स्कूल में इकट्ठे बैठे, तब मास्क पहनो। जहाँ पर भीड़ हो वहाँ पर पहने, ऐसे जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ ना पहने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, यहाँ पर स्थिति ये है कि जो फ्लू के पेशेंट्स हैं, यानी कि जिनमें कॉमन सिम्टम है, उन्हीं की टेस्टिंग हो रही है और घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। जो हमने पहले 2 वेव्स देखी हैं, वैसी परिस्थिति अब नहीं होने वाली, क्योंकि वैक्सीन सबने ले रखी है और कई ने तीसरी डोज भी ली है। लेकिन आपको एहतियात ज़रूर बरतनी है, यानी कि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत सारे लोग हों, मार्केट प्लेस हो, मॉल हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, तो वहाँ पर मास्क आप ज़रूर पहने, ताकि आप एलर्जी से बचें, आप फ्लू से बचें और इस फ्लू के साथ साथ आप कोविड जैसे सिम्टम से भी बच पाएँ। नमस्कार।